तो ये रहे मुस्तफ़ा और ये रही मैं, और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 2 और हम तैयार शार होकर निकल चुके हैं अपने काम के लिए। ये रही सलवा मैडम अपने पर्स और चीज़ों के साथ पूरे औजार रखे हुए, और ये रहे मुस्तफ़ा। तो असल में आज हम जाने वाले हैं कहाँ, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। पहले मुझे मुस्तफ़ा ने बोला कि मेरा ज़रा फुल ड्रेस तो दिखा दो, तो इनका ज़रा मैंने आपको दिखा दिया फुल ड्रेस। तो अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और हाँ जी, वही बात कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो मैं लेने वाली हूँ ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसके लिए हमारी इंस्ट्रक्टर ने बोला था कि सबसे पहले आपको जाके आई साइट टेस्ट कराना होता है, वो कराना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया कि मैं करने वाली हूँ अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है यूएई में, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। और इसी वजह से मैंने अपने आई साइट की ग्लासेस भी अपने साथ रख ली। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग ट्रैफिक में इस वक्त फंसे हुए हैं। तो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। मेरी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने हमें एक स्पेसिफिक जगह बताई थी जहाँ से जाके हमें आई टेस्ट करवाना था, तो हमें वहीं पर ही जाना था। तो फिर हम वहाँ के लिए चल पड़े थे और ये हम पहुँच गए। हम लोग मॉल के अंदर आ चुके थे और मॉल के अंदर एक ऑप्टिकल सेंटर था जो कि हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें इंस्ट्रक्ट किया था कि आपने वहीं से जाके करवाना है। और ये इसलिए था कि ये ऑप्टिकल सेंटर वाले डायरेक्ट ऑनलाइन रिपोर्ट सेंड कर देंगे ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर वालों को। अब हम वेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने मेरा आईडी कार्ड लिया था और वो एंट्री कर रहे थे वहाँ पर अपने कंप्यूटर में, और तब तक हम लोग ग्लासेस देख रहे थे। फिर मैंने एक सिलेक्ट करके सोचा कि ज़रा ट्राई तो करूँ पहन के, और जैसे ही मैंने पहन के ट्राई की तो मैं तो बिल्कुल डाकू रानी लग रही थी, क्योंकि ऊपर से मैंने मास्क पहना हुआ था। फौरन उतार के मैंने वापस रखी। चलें जी, अब बारी आने वाली है इसके बाद हमारे आई टेस्ट की। Sorry, can you give me space? No, I cannot see. You cannot see? Yeah. No. Nothing, right? Yeah. So close, wear the glasses. Yeah. You should not open the lights. No, we cannot put the light because she will not clear. F Oh my god. T. हाँ जी, तो जैसा कि देख सकते हैं आप कि मेरी ऑलरेडी आई साइट वीक है दूर की, तो उन्होंने पहले मुझे ग्लासेस नहीं पहनने दी और ग्लासेस के बगैर मेरे से पूछा, तो मुझे तो नज़र नहीं आया। अब कैसे नज़र आता, अन्नी जो ठहरी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा ग्लासेस पहने। ग्लासेस पहन के मैंने तो फरफर जवाब दिया। फिर उन्होंने मेरे से बोला कि अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करके बताएं, फिर राइट आई को क्लोज करके बताएं। फिर खैर मैंने वो जवाब दे दिया। उसके बाद फिर इन्होंने एक बुक रीडिंग का टेस्ट भी लिया। 8 9 5 3. ये तो दसी के तरीके में बड़ी मुश्किल कर दिया। फिनिश. Finish. That's it. तो जैसा कि आप मेरी एक्साइटमेंट से देख सकते हैं, ओ वाओ, तो मुझे पता नहीं लगा और ये बस इतना था। एक्चुअली बस ये चेक करना चाहते हैं कि किनकी आई साइट वीक है या नहीं। बेसिकली ये टेस्ट इसीलिए होता है, जिनकी आई साइट वीक हो और वो ग्लासेस यूज़ ना करते हो तो फिर उनको ये रिकमेंड करते हैं कि ग्लासेस लगाएं, और जिनको ऑलरेडी ग्लासेस लगी हुई है तो जाहिर सी बात है वो ग्लासेस लगा के ही ड्राइव करेंगे, उसके अलावा नहीं। तो फिर यहाँ पे मुस्तफ़ा ने अपना काम किया, पूरा अपना फ़र्ज़ निभाया जो पेमेंट का था, जिस 100 दिरहम देने पड़ते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग ये वीडियोज़ देख रहे हैं और जो अप्लाई करना चाहते हैं यूएई में, तो मैं आप लोगों के साथ ये जर्नी शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी आसानी रहे अगर आप लोग अप्लाई करना चाहें तो। उसके बाद यहाँ पे हमें खजूरें दिखी, खजूरें लेनी थी, वो ली। फिर हमें साथ ही एक ग्रोसरी मॉल दिखा, मुझे घर की ग्रोसरी लेनी थी। फिर मैंने ज़रा आ गई अपनी चीज़ें लेने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि हस्बैंड लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वाइफ की शॉपिंग से, वैसे ही मुस्तफ़ा को भी होगी, लेकिन खैर उन्होंने मुझे साथ हेल्प किया। मैंने दालें लेनी थी, उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया ढूंढने में। वो सब लेने के बाद हम लोग चल पड़े वेजिटेबल सेक्शन में। वहाँ पर भी मैंने भाग के फटाफट सब्जियाँ ली, क्योंकि हमें वो घर वापस जाना था। मुझे घर में मुस्तफ़ा ने ड्रॉप करना था और फिर आगे इन्होंने रेस्टोरेंट जाना था। एक प्याज उठाते उठाते मैंने बहुत सारे प्याज नीचे गिरा दिए। फिर अपने प्याज रख के मैंने उन प्याजों को ज़मीन से उठा के वापस रखा, और उसके बाद चल पड़ी अगली सब्जी लेने। अब बारी आ गई थी मेरे धनिए की, तो मुझे बड़ा यहाँ पे ना स्मेल करके लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके के आते हैं। तो जो अच्छी स्मेल वाला होता है, एक की स्मेल ज़्यादा होती है और एक की नहीं होती, तो जो यूएई में रहते हैं उनको पता होगा। खैर फिर मैंने लिया और फिर चल पड़े नेक्स्ट आइटम में। वहीं से गुजरते गुजरते हमें ये बेकरी का सेक्शन मिला। मैंने मुस्तफ़ा को बोला कि कुछ ले ही लेते हैं, भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए लेते हैं। और फिर यहाँ से मुस्तफ़ा ने मुझे खाने के लिए लेके दिया, ये लिया, और फिर हम चल पड़े काउंटर की तरफ। और हाँ जी, ये प्याज, इसकी स्टोरी तो मैं आपको बताना भूल गई। मुस्तफ़ा ने मुझे बोला ये प्याज तुम रखो, तुम सिर्फ 4-5 गिन के तुमने दाने लिए, मैं सब्जी मंडी जाऊंगा, वहाँ से प्याज ज़्यादा सारे लेकर आऊँगा। इस चक्कर में मैं जाके प्याज वापस रख कर आई, और वहाँ पे जब मैं गई और मैंने वहाँ से फिर अनार उठा लिए, और जब वहाँ पे जाके मैं गई रखने के लिए तो मैंने देखा वहाँ पे ऑलरेडी किसी और ने भी स्प्राइट के टिन वहाँ पे रख के छोड़े हुए थे। तो मैंने कहा ये भी किसी ने मेरे साथ मेरे वाला काम किया है। आप में से भी कौन कौन चाहता है और ये काम करता है? हम देसी मेरे ख्याल से ये काम करते ही करते हैं। प्याज का मूड नहीं था, मैंने प्याज वापस रख दी और फिर मैंने अनार डालना स्टार्ट कर दिए। फिर वहीं से गुजरते गुजरते मुझे ये और सब्जियां दिखी, तो मैंने सोचा कुछ यहाँ से और ले ही लेती हूँ। फिर मुझे ये पम्पकिन दिखा, मैंने कहा ये पम्पकिन ले लेती हूँ कि मुस्तफ़ा को बहुत पसंद है ये पम्पकिन।
तो काउंटर में जाने से पहले हम लोग आए थे यहाँ पे सब्जियों के पैकेट पे टैग लगाने, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सब्जियों को टैग लगाना पड़ता है। वो यहाँ पे देखते हैं, वेट करते हैं कि कितने केजी हैं, फिर उस हिसाब से उसकी प्राइसेस होती है। फिर ये करने के बाद हम लोग चले गए सीधा काउंटर पे। अब काउंटर पे जाते जाते जो मेन ड्यूटी है वो मुस्तफ़ा की है, बिलिंग की। हाँ जी, तो हमारे सारे काम हो चुके थे। नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम। और ये हम गाड़ी में बैठे और मुस्तफ़ा ने आधा सा सबसे पहले मास्क को उतारा और हम लोग चल पड़े हैं अब घर के लिए। मुस्तफ़ा मुझे सबसे पहले घर ड्रॉप करेंगे और ये रही मैं। और हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गई, ये रहा मेरा खाना और ये मैंने खाया। ये इतना अच्छा तो नहीं था बट क्या करें, पर भूख लगी हुई थी तो मैंने खाया फिर किसी तरीके से भी। और इस वक्त हो रही हैं इवनिंग के 3:32। हम 2 बजे तक घर से निकले थे और अपने सारे काम ख़त्म करके हम लोग फ्री हो चुके थे और हम ये पहुंच गए घर के करीब। यहाँ पे मुस्तफ़ा ने मुझे दिखाया कि कोई इवेंट हो रहा था, क्योंकि अभी रिसेंटली यूएई का नेशनल डे गुजरा है, तो उसी का ये कोई अरेंजमेंट थी, कोई इवेंट था हमारे घर के करीब ही। और ये रहा ऑपोजिट एरिया इवेंट के साइड का और इन्हीं बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग हमारी है। और ये मुझे मुस्तफ़ा ने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि खुद उन्होंने रेस्टोरेंट जाना था और ये मैं घर पहुंच गई खैर खैरियत से सेफली। अब मैं करूंगी इस ब्लॉग को यहाँ पे बंद। तो आज था हमारा डे 1 ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जो कि हमें पहले आई टेस्ट देना था, वो हम लोगों ने कर लिया। अब कल से हमारा स्टार्ट होगा फाइल ओपन होने का सिस्टम और बाकी सारा का सारा। तो जैसे जैसे मैं ड्राइविंग सीखती रहूँगी वैसे वैसे आप लोगों को भी बताती रहूँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। जो यूएई में रहते हैं उनको भी हेल्प होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, क्योंकि एक प्रॉपर तरीका होता है। तो आज था हमारा डे 1। तो डे 1 में हमें आई टेस्ट करवाना था, जो कि आज हम लोगों ने कर लिया। अब तो कल हम लोग ने जाना है फाइल ओपन कराने के लिए अब इंशाल्लाह, और उसके बाद आगे देखते हैं और आगे क्या होगा। फिर इंशाल्लाह हमारा ट्रेनिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। तो जुड़े रहिएगा साथ और नेक्स्ट ब्लॉग में हम हाजिर होंगी। और अभी आज डे 1 था, अब कल आपको दिखाऊंगी डे 2 में क्या हुआ। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।